रात के ठीक 3 बजे थे। पुराने भोपाल के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर बरस रही मूसलाधार बारिश, आसमान को चीरते हुए चमकती बिजली, हर कुछ पलों में मुर्दा घर की धुंधली खिड़कियों को रोशन कर देती थी। अंदर सालों से रात की शिफ्ट में काम कर रहा चौकीदार यूसुफ अपनी कुर्सी पर बैठा नींद में डूब रहा था। हाँ, क्या जिंदगी है ये। जिंदा रहते हुए भी मुर्दों के बीच रात गुजारनी पड़ती है। जल्दी सुबह हो जाए बस। वो आंखें बंद करते ही एक औरत के रोने की आवाज बहुत धीरे से मुर्दा घर के अंदर से सुनाई दी। यूसुफ चौंक कर उठ खड़ा हुआ। इस वक्त मुर्दा घर के अंदर? कुछ पल फिर खामोशी। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम होगा। तभी वो रोने की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ, जैसे कोई असहनीय दर्द में कराह रहा हो। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। लंबे मुर्दा घर के आखिरी छोर पर एक स्टील की ट्रॉली अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। यूसुफ ने हिम्मत करके सफेद कपड़े को धीरे से ऊपर उठाया। उसके नीचे पूरी तरह जली हुई एक युवती की लाश। आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वो अभी भी जिंदा है, अभी भी लोगों के कान में बोलता है। उसकी बात मत सुनना। यूसुफ चौंक गया। तभी लाश की दोनों आंखें अचानक खुल गईं। वो खून की तरह लाल थीं। उसी पल मुर्दा घर की सारी लाइट्स बुझ गईं। पूरा अंधेरा। यहीं से शुरू होती है एक युवती की कहानी, जिसके जहन को एक अनदेखी ताकत ने धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया। ये डरावनी कहानी। तेईस साल की समीरा, मां बाप के बिना अनाथ। दुनिया में उसका बस एक ही अपना था, उसका भाई इमरान। पिता की जगह खड़े होकर बहन को पाला था उसने। समीरा बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र थी। समीरा, तू अब बड़ी हो गई है। कोई बात ना करे तो ये मत सोचना कि वो तुझसे नफरत करता है। कोई तारीफ ना करे तो तू बेकीमती नहीं हो जाती। मुझे पता है भाई, फिर भी कोई मुझे नजरअंदाज करे तो बहुत दर्द होता है। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई झूठी तारीफ भी कर दे तो तू उसी पर यकीन कर लेती है। समीरा हंसते हुए भाई की बात को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर, सालों से जहां कोई कदम नहीं रखता था, एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहकर बुलाते थे। बारिश,
हवा, गरज, बिजली, हर बार जब वो हवेली पर गिरती तो कब्रिस्तान जैसी लगती। लोगों के मुताबिक वहां 4 कमरे थे, पहले 3 खाली, लेकिन चौथे कमरे में कोई ऐसी चीज थी जो इंसान नहीं थी। वो किसी को नजर नहीं आती थी, बस कान में फुसफुसाती थी। इंसान के जहन का हर डर, हर कमजोरी उसे मालूम थी। लोग उसे इफरीत कहकर बुलाते थे। एक रात समीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर बारिश, अंदर खामोशी। अचानक उसके कान के पास किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। तेरा भाई तुझसे झूठ बोलता है। समीरा चौंक कर पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली, कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज। तू उसके लिए एक बोझ है, उसे तेरी जरूरत नहीं। समीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पूरी रात सो नहीं पाई। वो एक बात बार बार उसके कान में गूंजती रही। तू उसके लिए बोझ है, तू उसके लिए बस बोझ है। अगले दिन सुबह घर के अंदर हमेशा की तरह रोशनी फैली हुई थी, लेकिन समीरा के जहन में सिर्फ अभी भी कल रात की वो फुसफुसाती आवाज ही गूंज रही थी। उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। समीरा, अभी तक उठी नहीं? अब तू बड़ी हो गई है, थोड़ी जिम्मेदारी भी सीखनी होगी। इमरान एक भाई होने के नाते उसे समझा रहा था, लेकिन समीरा के कान में वो आवाज फिर सुनाई दी। देखा, उसे तू पसंद ही नहीं, तू उसके लिए एक बोझ है। वो एक बात समीरा के जहन को फिर सताने लगी। इमरान की हर बात में अब उसे प्यार नजर नहीं आता था, सिर्फ गुस्सा, लापरवाही और नफरत ही दिखती थी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? नहीं। इमरान को अपनी बहन के लिए बस फिक्र थी। दिन गुजरते गए, लेकिन वो आवाज कम नहीं हुई, बल्कि और साफ होती गई। अब वो सिर्फ रात को नहीं, दिन में भी उसके कान में फुसफुसाती थी। इस दुनिया में तुझे कोई पसंद नहीं करता, सब तेरे बारे में हंसते हैं। धीरे धीरे समीरा बदलने लगी। पहले किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, फिर सब पर शक करने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान दिन ब दिन गायब होने लगी। एक दिन उसकी जिगरी सहेली फातिमा उसे देखने घर आई। समीरा, तुझे क्या हो गया है? पहले जैसी हंसती नहीं, बाहर भी नहीं आती। मुझे सच में फिक्र हो रही है।
फातिमा की बातों में सच्ची फिक्र थी, लेकिन समीरा के कान में फिर वही आवाज। वो तेरा मजाक उड़ा रही है, तुझे देखकर हंस रही है, इस पर भी यकीन मत कीना। समीरा की आंखों में गुस्सा भर गया। बस कर फातिमा, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। प्लीज यहां से चली जा। समीरा, मेरा मतलब वो नहीं था। जाने को कहा ना मैंने। फातिमा खामोशी से वहां से निकल गई। सालों की दोस्ती कुछ ही पलों में टूट गई। लेकिन समीरा को नहीं पता था, वो उसका फैसला नहीं था। कोई उसके जहन के अंदर धीरे धीरे जहर भर रहा था। उसी रात पहली बार समीरा ने उसे देखा। उस रात आईने में दिखी उन लाल आंखों को समीरा भूल ही नहीं पाई। वो घटना होने के बाद उसकी जिंदगी ही बदलने लगी। अब वो आवाज सिर्फ रात को नहीं, दिन में भी उसके कान में सुनाई देती थी। फातिमा तेरी असली सहेली नहीं है। इमरान तुझे समझता नहीं है। इस दुनिया में तुझ पर यकीन करने वाला बस मैं ही हूं। हर बार जब वो उस आवाज पर यकीन करती, समीरा के जहन को एक अजीब सा सुकून मिलता। लेकिन उसी वक्त वो अपनों से और दूर होती जा रही थी। एक रात उसे एक और अजीब सपना आया। वो एक लंबे अंधेरे रास्ते पर चल रही थी। रास्ते के आखिर में एक पुरानी हवेली। उसके अंदर 4 दरवाजे। पहले 3 खुले हुए थे, लेकिन चौथा दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ। उस पर खून के रंग में एक ही चेतावनी लिखी थी, इसे मत खोलना। तभी फिर वही आवाज, सच जानना है, वो दरवाजा खोल दे। समीरा डर के मारे जाग गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो सपना आम सपने जैसा नहीं लगा, जैसे कोई उसे कहीं बुला रहा हो। अगले दिन शाम उसने इस सपने के बारे में एक बुजुर्ग मौलाना से मिलकर सब कुछ बता दिया। बेटी, तूने जो हवेली देखी, काली हवेली, सालों से लोग जिससे दूर रहते हैं। वो चौथा दरवाजा मुझे क्यों दिखा? क्योंकि वो सबको नजर नहीं आता। कमजोर दिल वालों को वो खुद बुलाता है। ये बात सुनते ही समीरा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने जो भी देखा था
मौलाना की कही हर बात से मेल खाता था।